न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। शाहीनों की शानदार फतह, रिजवान बने मर्द बहरान, वतन वापसी का सफर, और महंगाई में कमी की पेशगोई। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया। इस कामयाबी में सेंचुरी मेकर्स अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान नुमाया तरीन रहे। दोनों ने तीसरे विकेट की शिराकतदारी में 176 रन जोड़कर मैच में पाकिस्तान की जीत की राह हमवार की। पाकिस्तान ने श्रीलंका का 345 रन का हदफ 4 विकेटों पर 49वें ओवर में पूरा किया। अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को शानदार बैटिंग करने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को वर्ल्ड कप मैच में 6 विकेट से शिकस्त देने के साथ रिकॉर्ड बुक्स में भी जगह बना ली है। मेगा इवेंट के मैचेस में आइलैंडर से कभी ना हारने का रिकॉर्ड बरकरार रखने के साथ वनडे क्रिकेट में टॉप पोजीशन भी एक बार फिर हासिल कर ली है। इसके साथ वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा टारगेट हासिल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान को दोनों टीमों के दरमियान फ़र्क करार दे दिया। कहा कि जिस तरह इनिंग्स की शुरुआत में विकेटें गिरने के बाद रिजवान ने सूरत हाल संभाली, अब्दुल्ला शफीक को गाइड किया, जिनके खेलने के अंदाज से बिल्कुल नहीं लगा कि ये उनका पहला वर्ल्ड कप है। मिडल ऑर्डर का सही वक्त पर कारकर्दगी दिखाना बहुत ही अहम है। मोहम्मद रिजवान के बार बार मैदान में पांव के दर्द से गिरने का राज क्या है, खुद मोहम्मद रिजवान ने बता दिया। रिजवान से सवाल किया गया कि दर्द का राज क्या था जो आप मैदान में गिर रहे थे। रिजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कभी वाकई दर्द होता था, लेकिन कभी अदाकारी करता था। श्रीलंका के खिलाफ यादगार जीत पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस खुशी से निहाल। अपने हीरोज की शानदार परफॉर्मेंस पर टीम की भरपूर तारीफ की। कहा ग्रीन शर्ट्स ने जिस तरह मुश्किल हालात में अपनी कारकर्दगी का ग्राफ बुलंद रखा है वो सबके लिए बहुत ही खुशकुन था। श्रीलंका के खिलाफ तारीखी कामयाबी के बाद शायकीन खेल ने एक्स ट्विटर पर ग्रीन शर्ट्स की तारीफों के पुल बांध दिए। मज़े मज़े के प्यार भरे तबसरों से अपने हीरोज़ की जमकर मदासराई की। किसी की आंखों का तारा रिजवान बने तो किसी फैन ने अब्दुल्ला शफीक के गुण गाए। भारतीयों ने मोदी सरकार को किसी खाते में ना रखा। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरी तो शायकीन ने भरपूर खिलाड़ियों की सपोर्ट की है। पाकिस्तानी परचम थामे शायकीन ने नारे लगाए, पाकिस्तान के गुण गाए। मैदान पाकिस्तान की जीत के नारों से गूंज उठा। बाबर आजम ने क्राउड का शुक्रिया अदा किया। भारतीय क्रिकेट तज्जियाकार विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान टीम की तारीफ के बगैर ना रह सके। टीवी प्रोग्राम में कहा कि ग्रीन शर्ट्स एक बेहद खतरनाक हरीफ है जिनसे निमटना बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है। 345 रन का ताक़ुब मजाक नहीं है, जिसके बाद 14 अक्टूबर को होने वाला पाक भारत टाकरे से मुतल्लिक सनसनी मजीद बढ़ गई है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे हमास का तूफान अल अक्सा ऑपरेशन जारी है। मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस में इस्राएली पुलिस के साथ झड़प में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने अस्क़लान पर रॉकेट्स की बारिश कर दी। हलाक इसराइलियों की तादाद 1000 से भी तजावुज़ कर गई। सह्योनी फ़ौज ने गज़ा के निहत्ते अवाम पर कमियाई हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 850 से भी ज़ायद हो गई। इसराइल पर हमास का हमला, सेहूनी फौज अब तक संभल न पाई। हमास के जानिसारों ने अस्कलान पर रॉकेटों की बारिश कर दी। तिल अबीब और दीगर शहरों में भगदड़ मच गई। सायरन बज उठे। मुजाहिदीन ने 4 रोज में 8000 रॉकेट दाग कर आयरन डोम की ईंट से ईंट बजा दी। 134 फौजियों समेत हलाक इसराइलियों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। 2600 के करीब जख्मी, सैकड़ों यरगमाल बना लिए गए। हमलों के बाद इसराइल में हू का आलम। सड़कों पर बड़ी तादाद में इसराइली
फौजी मौजूद, हमास के फिदाइन की तलाश में घर घर सर्च ऑपरेशन भी जारी। सेहूनी फौज ने तमाम उसूल भुला दिए, गजा के निहत्ते अवाम पर फास्फोरस बम बरसा दिए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 850 से जायद हो गई। शोहदा में मासूम बच्चे और खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल। 4000 से जायद बच्चे और शहरी जख्मी हैं। काबिज फौज ने शेल्टर होम्स, स्कूल, अस्पताल, एम्बुलेंस और मस्जिदों को भी न छोड़ा। गजा की मुकम्मल नाकाबंदी जारी, बिजली, पानी, ईंधन और खुराक की फराहमी मुअत्तल, इंटरनेट सर्विस भी बंद। हमास ने इसराइल को खबरदार किया है कि आबादी पर हमले बंद न किए गए तो यरगमाली नहीं बचेंगे। मजलूम की आह आसमान तक चीर कर रख देती है। इस्राएली बर्बरियत के बाद फलस्तीनियों ने कई जनाजे उठाए हैं। एक 60 साला ज़ईफ ने अपनी बीवी बच्चों को शहीद होते देखा है। अपने तबाहशुदा घर को देखकर आंखों से आंसू ना रोक पाया। दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। अमेरिका ने इसराइल की जारहियत और मजलूम फ़लस्तीनियों के बहते लहू को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन बोले कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है, इसराइल की मदद जारी रखेंगे। अमेरिका में किसी भी कौम के खिलाफ नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिका ने इसराइल को तैयारा ब्रदर्स जहाज़ भेज दिया है और साथ में असलहा और 2 मिसाइल सिस्टम भी देने का फैसला किया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। आज लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे, उम्रा अदा करेंगे। नवाज शरीफ के हमरा नून लीगी रहनुमा और सहाफ़ी भी होंगे। मियां नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म, नवाज शरीफ ने वतन की राह ले ली। वतन वापसी के लिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सफर आज से शुरू। सऊदी अरब पहुंचकर उम्रा अदा करेंगे, मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे। नवाज शरीफ के हमरा नून लीगी रहनुमा और सहाफ़ी भी होंगे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए दुबई से पाकिस्तान सफर के लिए चार्टर्ड तैयारा बुक करवा लिया गया। नून लीग परवास को उम्मीदें पाकिस्तान का नाम देगी। दुबई से लाहौर आने वाली परवास आधा घंटा इस्लामाबाद में रुकेगी, जिसके बाद नवाज शरीफ लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त 16 या 17 अक्टूबर को दायर किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। नून लीग ने 21 अक्टूबर से पहले नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक तमाम जलसे मनसूख कर दिए। सारे वसाइल और तवानाइयाँ 21 अक्टूबर के जलसे पर लगाई जाएंगी। नवाज शरीफ वापसी पर जेल नहीं बल्कि अवाम में जाएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ को अदालतों से जमानत मिल जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं। बोले मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि 21 अक्टूबर को उम्मीद का सूरज तुलू होगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि 21 अक्टूबर को पूरे मुल्क से लोग नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने पहुंचेंगे। बोले आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने कभी भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल चेयरमैन PTI को बचाने के लिए कोशा है। खुरम दस्तगीर ने कहा कि सबसे ज़्यादा लेवल प्लेइंग की ज़रूरत मियां नवाज शरीफ को है। 2017 का पाकिस्तान बनाने के लिए 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह मनारे पाकिस्तान इकट्ठे हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि 2017 में फल फूल रहा था, तरक्की कर रहा था पाकिस्तान, तो फिर उस वक्त चलते फलते तरक्की करते पाकिस्तान को डुबोया किसी। उनका कटहरे में एहतसाब होना चाहिए ताकि इस कौम को पता चल सके कि इनके असल मुल्ज़म कौन। हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, हमें जिंदगी बड़ी इस वक्त कठिन और मुश्किल महसूस हो रही है। आने वाली मुस्लिम लीग नून की इंशाअल्लाह कामयाबी है, जिसमें हम पाकिस्तान की तामीर करेंगे। जिस तरह आज से 10 साल पहले 2013 में मुश्किलात से निकाला था, मुश्किलात से निकालेंगे। भरपूर अवाम निकलेगी, सताई हुई अवाम उसके नाकस पॉलिसियों की वजह से, उसकी इंतकामी पॉलिसियों की वजह से। आज पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद की किरण है मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप में कि पाकिस्तान को किस तरीके से क्राइसिस से निकाला जा सके। अमन और मईशत की बहाली का मिशन जारी रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। आर्मी चीफ ने एपेक्स कमेटी इजलास में इंतजामिया को यकीन दहानी करवा दी है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी के इजलास में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी, गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी, नेशनल एक्शन प्लान, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और SIFC इकदाम पर भी तफसीलात से आगाह किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने सूबाई हुकूमत के इकदाम पर एतमाद
तमन्नात का इजहार किया। बलोचिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए अमन व अमान को नागुज़ीर करार दिया। कहा, मादनियात के शोबे की तरक्की से बलोचिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ और रोज़गार के इम्कानात बढ़ेंगे, जबकि निगरान वज़ीर आज़म ने IT और ज़रई सेक्टर में सरमायाकारी पर जोर दिया है। अहम खबर देंगे, कराची में साबिक MPA के घर मुलाजमा की 90 लाख की चोरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सादिया जावेद ने बताया, मुलाजमा 85 लाख का सोना और 5 लाख नकद चुरा कर फरार हो गई है। दरख्शां थाने में चोरी का मुकदमा भी दर्ज करवा लिया गया। पुलिस ने मुलजिम पकड़ने के लिए वजीफा करने का मशवरा दे दिया। साबिक MPA ने कहा कि वजीफों से चोर पकड़ना है तो पुलिस का क्या काम है। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह के सरगुना कादिर उर्फ कदीर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी गिरोह चलाता है और ख़वातीन को शादी का झांसा देकर बैरून मुल्क ले जाता है। मुलजिम ख़वातीन की नाजेबा वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी करता है और मुलजिम के खिलाफ इस्लामाबाद G11 थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोबाइल फ़ोन से तस्वीर बनाने के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर है। मारूफ मोबाइल साज कंपनी शाओमी ने जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन कैमरे से लेस नया मोबाइल फ़ोन 13T मुतारिफ करवा दिया है। लाहौर के मकामी मॉल में मुनक़िदा तकरीब में मारूफ फोटोग्राफर्स ने शिरकत की। शाओमी 13T की कैमरा क्वालिटी को बेहद सराहा है और शाओमी मोबाइल कंपनी के मार्केटिंग हेड सुफियान अहमद कहते हैं, 13T मोबाइल में जदीद दौर की वो तमाम कैमरा खसूसियात मौजूद हैं जो फोटोग्राफी के शौकीन अफराद की ज़रूरत है। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमने Xiaomi की 13T सीरीज़ लॉन्च की है और आज हम यहाँ पे एग्जीबिशन करें जिसमें हमारे साथ 3 बहुत ही प्रेस्टीजियस फोटोग्राफर्स हैं, कमर परवेज साहब, इरफान हसन एंड आरफा उस्मान। और इन दिस एग्जीबिशन वी हैव शोकेस्ड देयर वर्क व्हिच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस फोन Xiaomi 13T series which has been co-engineered with Leica lenses. Or today all of the audience which are visiting packages today, they can get their portraits done with all of these 3 major photographers and also get the hard copies of their pictures. And we're also going to make one big wall at our store where everybody can experience how they're going to look like. एक साल गुजरने के बावजूद शिकारपुर के सैलाब ज़दगान की बहाली के हुकूमती दावे ही रह गए। ऐसे में NGO सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आ गई। सैलाब ज़दगान के लिए 175 नए घर तामीर किए। शिकारपुर में 2022 के बदतरीन सैलाब ने तबाही के अनमिट नकोश छोड़े। लाखों लोग मुतासिर हुए। 80 लाख मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। निजी NGO ने मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ का बेड़ा उठाया। नवाही गांव बरादी खान लोहर में 175 घर तामीर किए। हमको बहुत खुशी हो रहा है जो गवर्नमेंट ने नहीं किया। अभी तक कोई सैलाब आया था, हम इधर डूब रहा था, कोई मदद के लिए नहीं आया था, हम इधर डूब रहा था, हमारे बच्चे सारे परेशान था। ये शेरवान कंपनी वाला आया, हमको बहुत बहुत मेहरबानी है उसका, ये इधर घर दिया हम लोगों को। पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा हादसा था पिछले साल जिसमें ये फ्लड्स आए और शेवरॉन इनकॉर्पोरेटेड USA ने जो है $2.5 लाख की फंडिंग पाकिस्तान को भेजी और शेवरॉन पाकिस्तान के थ्रू आई केयर पाकिस्तान और हैंड्स पाकिस्तान के साथ मिल के हमने ये 175 से ज़ायद घर जो हैं ये तामीर किए हैं और ना सिर्फ सिंध में किए हैं बल्कि बलूचिस्तान में भी किए हैं। निजी NGO के चेयरमैन अहमद ज़ाहिर ज़हीर ने घरों की चाबियां सैलाब मुतासिरा ख़ानदानों के हवाले की। गरीब और नादिर लोगों की मदद जारी रखने के अज़म का इजहार किया। और लंदन लूटन एयरपोर्ट की पार्किंग में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग लगने से कार पार्किंग का 80% हिस्सा भी मुतासिर हो चुका है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये मौक़िफ़ सामने आया है। आग लगने के बायस तमाम परवाज़ें मुअत्तल की जा चुकी हैं और एयरपोर्ट इंतज़ामिया की मुसाफिरों को एयरपोर्ट न आने की हिदायत जारी। आग लगने से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। और अब बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएंगे कि अदनान समी के बेटे आज़ान समी का नया गाना नादान दिल। नए गाने के कुछ बोल आज़ान समी ने मदाहों को लाइव शो के दौरान सुना दिए, जिसको मदाहों ने खूब पसंद किया। गाना 30 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे वीरान घर में खतरनाक ताकतों की मौजूदगी है। एक नौजवान औरत जान बचाने के लिए जंग लड़ेगी। हॉलीवुड फिल्म लॉक्ड इन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 1 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।